तो क्या किया? अरे देवर के आन रहे न रहे, ए देवर के आन रहे न रहे, रखोगी धर्म गृहस्थी का। अरे लो देवर की आने छोड़ करती हो कर्म गृहस्थी का। आदित्य के स्वागत में जानकी जी ने अपने आप को हरण करा दिया। आज कैकेयी महारानी ने कहा चले जाओ यहाँ से, मेरा लाला कोई दिखाने की वस्तु नहीं है। आज बेचारे भोलेनाथ रो पड़े, विलप रो पड़े, वही चौखट पर विलप पड़े। आज भगवान भूत भावन फूट फूट कर रोने लगे। लगता है मेरा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा, मैं ठाकुर के दर स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। नंदी से कहा, नंदी हमारा तुम्हारा दुर्भाग्य है जो आज प्रभु के बाद सभी का दर्शन नहीं हो पा रहा। चल रो बड़े बाबा। और जानते हो क्या कहने लगे? और तुमने प्रभु राम, तुमने प्रभु राम, और तुमने प्रभु राम जो ये प्रीत न जानी शंकर। भगवान ने सोचा मेरा भक्त जा रहा है, मेरा भक्त जा रहा है, सदा हम उनसे हारे हैं, सहारे जो हमारे। आज भगवान ठाकुर राम जी ने लीला कर दी। पालने में लेटे थे, एक छोटी सी लीला कर, मेरा भक्त जा रहा है। चुप नहीं रघुवर राजकुमार, दूध आंख से बह चला पन गंगा की धार। जब की जगह राजवीर सरकार राम जी के आंखों से दूध की धारा निकल पड़ी। तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी घबरा गई। दासी घबरा गई, मेरे लाला को क्या हो गया मेरे लल्ला को? हाय हाय, कहीं बाबा कोई जादू टोना तो नहीं कर गया?
कौशल्या ने कहा, अरे बहन, किसी की दुआ मिले या न मिले, लेकिन किसी की बददुआ भी नहीं मिलनी चाहिए। तुमने क्या कह दिया बाबा? जाओ, जा करके लेकर के आओ। बाबा रोते हुए चले जा रहे थे। दासी ने आवाज लगाई, बाबा रुक जाओ। बाबा रुक गए। बाबा ने आंसू पोंछे, झट आंसू पोंछ लिए और कहा, नंदी तुम भी आंसू पोंछ लो, क्योंकि लगता है फरियाद प्रभु ने सुन ली ठाकुर ने। हाँ, लगता है भगवान ने फरियाद सुन ली। दासी पास में आई, बाबा आपको महारानी ने बुलाया है। बाबा ने कहा, क्यों? आप बाबा जब से आए हो ना, तब से लल्ला रोक के रह गया है, ना जाने क्या हो गया है लल्ला को। आप जल्दी चले। बाबा लौटते हुए आए, बोले कहाँ लल्ला है? आप भगवान न खड़े चुप रहे, न लेटे चुप रहे, न पालना में चुप। आवाज लगाए भगवान। महारानी कौशल्या ने कहा, बाबा आप झाड़ना जानते हो, नजर झाड़ना जानते हो? बाबा ने कहा, क्यों? कल लल्ला को हमारी नजर लग गई है जब से आप गए हैं। क्या आप झाड़ना थूकना जानते हो? बाबा बोले, हाँ जानते। अबे आगे झाड़े दे तुम तुम्हारे लल्ला को। कहाँ है तुम्हारा लल्ला? तो साल दोसाला उड़ा करके लाए। बोले लल्ला कहाँ है? बोले जय लल्ला है। अरे नहीं नहीं, इसको खोल करके तो दिखाओ। कहा बस बस इस ऐसे झाड़ दो। भगवान शंकर कहने लगे, अरे मुझे इसका मेरी और करो, मुख इसका मेरी इसका मुख मेरी ओर करो मां। जैसे मुखमंडल साल दुसाला से हटाया तो भगवान शंकर ने झपट्टा मारा और भगवान राम जी को अपनी गोद में कर लिया और कहा, मैया जैसे माता तीनों कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा आगे बढ़ी, बोली ठहरो। भगवान शंकर ने कहा, ठहरो मैया। और अपनी बड़ी जटाओं को भगवान शंकर ने सिर हिला करके खोल दिया और भगवान का पूरा शरीर आच्छादित हो गया, ढक गया। कथा सुन रही मैया पार्वती ने, रसवत कथा चल रही थी कैलाश पर्वत पर। अपने स्वामी चंद्र शेखर चंद्रमणि भगवान भगवान शंकर के सामने हाथ ऊंचा कर दिया, प्रश्न कर दिया, स्वामी आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? भगवान शंकर हंसने लगे और कहने लगे, सर मतलब था कि तुम बड़े, हेलो, कि मतलब था कि तुम बड़े, मैं छोटा हूं ना, पर इन सब के सामने मैं कैसे करूं प्रणाम? हाँ तो राज खुल जाएगा। इनके सबके सामने मैं कैसे तुमको अपना अनंत मस्तक करूं तुम्हारे चरणों में? तो मैंने सती खोल दिए अपनी जटाएं और भगवान को ढक लिया और चरणों को मस्तक पे लगाने लगे, अपना जीवन धन्य बनाने लगे, अपने जीवन को कृतार्थ करने लगा। मैं अंदर ही अंदर बात होने लगी। क्या क्या बात होने लगी? और मेरा साथ निभाओगे, ये सरकार, हे ठाकुर, अब तुम मेरा साथ निभाओगे, जब भी विश्वास जरूरी है,
ऐसे नहीं तेरे बिगड़ मनाएगा, तेरे बिगड़ मनाएगा, आभास जरूर तेरे संग संग चलेगा वो, तेरे संग संग चलेगा वो, मेरे श्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी बालक अच्छा होगा रहा न किंचित क्लेश, बाबा कैलाशी चल पड़े कई पर श्री सुने। बैठा लो तो क्या करेंगे? हंसी खेल समझ रखा ये बोले परम जगदम्बा मैया। आज बाबा ने दर्शन दे करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। हाँ बाबा कैलाश प्रभु बना गए। मेरा पार्वती से कहने लगे जानते हो फिर क्या हुआ? भगवान थोड़ा सा बड़े हुए, अब तो प्रभु के नामकरण की बारी आ गई। हाँ कहते हैं जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक ये 16 संस्कार होते हैं। पहला होता है संस्कार गर्भाधान, फिर होता है पुंसवन संस्कार, फिर होता है शीतोत्तोलन संस्कार, फिर होता है जागरण संस्कार, फिर होता है नामकरण संस्कार, फिर होता है निष्क्रमण संस्कार, फिर होता है अन्नप्राशन संस्कार जिसको आप पसनी कहते हो, फिर होता है चूड़ा कर्म संस्कार, फिर होता है वेदारंभ संस्कार, फिर होता है कर्ण वेदन संस्कार जिसको कच्छेदन कहा जाता है, और फिर होता है यज्ञोपवीत संस्कार, फिर होता है वेदारंभ संस्कार, फिर होता है केशांत संस्कार, फिर होता है समावर्तन संस्कार, और फिर होता है विवाह संस्कार, फिर होता है अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कार होते हैं। आज पहला संस्कार होने जा रहा है नामकरण संस्कार। नामकरण कर अवसर जानी, भूत बोले पठयो। आज राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, जाओ त्रिकालदर्शी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाओ। आज वशिष्ठ जी आते हैं, जैसे कहा राजा दशरथ जी ने, महाराज इन बालकों का नामकरण कर दीजिए। वशिष्ठ जी ने भेजा,
जैसे देखा तो हंसने लगे राजन। राजन कहीं आप हंसी तो नहीं कर रहे हैं मुझसे? नहीं नहीं, गुरुदेव इनका नामकरण कर दीजिए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन इनके तो अनेकों नाम है। कोई दीनबंधु कहेगा, कोई दीनानाथ कहेगा, कोई दया का सागर कहेगा। इनके अनेकों नाम है। इनके नाम अनेक रूप, अरे सोनत पावो सबली अनरूप। अपनी स्वयं मत के अनुसार इनका नाम, लेकिन इनके तो अनेकों नाम है। सोनत कहाओ समत बोले ठीक है गुरुदेव, ऐसा नाम देना कि जिस नाम की सार्थकता जीवन भर बनी रहे। हाँ, आज मैं देखता हूँ समाज में हमारी माताएं बहनें टीवी पर सीरियल देखा, उसी को देख करके अपने बच्चे को नाम रख दिया। गलत नहीं रखना चाहिए। ध्यान से सुनना हमारी बात। वर्णमाला का एक एक अक्षर अपना देख लिए बैठा है भाव। आज से लेकर क्या तक देखना जाकर कौन अक्षर किस स्थान पर है, किस अंक पर। टीवी में देख लिया, कल उसका नाम है वो दादा भाई, तो उसका नाम दादा भाई। कल उसका नाम तन्नू है, उसका तन्नू नाम। फिर छोटा वाला हुआ तन्नू, फिर और हुआ तो टिंगू। ज्यादातर देखना जीवन में नाम की सार्थकता नहीं है। हमारे नौजवान भाइयों का ज्यादातर एक्सीडेंट होता है, क्योंकि नाम की सार्थकता भी नहीं है। जब सार्थकता नहीं तो जीवन में पूर्ण फल की कमी। मैं सच बता रहा हूँ दया समझ से, मेरे दो जुड़वे बेटे हैं, केवल एक का नामकरण हुआ है और दूसरे का नामकरण नहीं हुआ है। 5 वर्ष केवल एक का ही नामकरण अभी तक खोज रहा हूं। न जाने कितने विद्वानों से, गुरुओं से परामर्श, केवल उसको छोटू छोटू बुलाते हैं। रामायण से निकाला बड़े वाले का नाम, नक्षत्र के हिसाब से उसका नाम निकला अभिनव। तो
अमीर रहे ऐसा नाम देना चाहिए। क्यों? अरे नाम की महिमा न खानी जाएगी और ये हवा अपना असर दिखलाएगी। कैसे कि आगे छोड़े जान कर या भूल कर आगे छोड़ा जान कर या भूल कर ये देह जलने से न बचने नाम की महिमा न खाली जा। वशिष्ठ जी ने विलंब नहीं किया, विलंब नहीं किया। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं और वशिष्ठ जी नाम ले रहे हैं। अरे सुनाई पड़ रहा है। और सिंध खिलासी जो राजन जो सुखों का धाम है, आनंद का सागर है, इसका नाम राम है। मित्रों को आनंदित कर देने वाला ये राम है। कौन राम? योगियों के हृदय में रहने वाला राम, संतों के हृदय में रहने वाला राम, ये वो राम है। बोले समझे नहीं कौन राम? बोले ये वो राम है, योगियों के हृदय में रहने वाला राम, धर्मात्मा राम, कौशल्यानंद राम है। जीवन राम की सरकार आप दूसरे लाला लेकिन एक बात और वशिष्ठ जी ने राजा ऐसा नाम है कि जिस हाल में इस नाम को जपा जाएगा अमंगल हो ही नहीं सकता है। होगा तो मंगल ही होगा, होगा तो हित ही होगा, अहित हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? तो चौपाई अरे भाई भाई अलग आलस होते हो राजा नाम जपते मंगल विश्व सर्व श्री सीता।
जय बलराम चंद्र भगवान की। आप दूसरे लाला कैकेयी के लाला कि विश्व भर पोषण कर जाए ताकर नाम भरत आस हो। जिसके नाम स्मरण मात्र से सारे विश्व को तृप्ति मिल जाए वो है भरत, क्योंकि भरत त्याग की प्रतिमूर्त है कि विश्व भर पोषण कर जोए ताकर नाम भरत आस हो। राजा इसके नाम भरत है। जय बोले भरत लाल। आपको तीसरे लाला की बारी आ गई। तीसरे लाला की बारी आ गई, सुमित्रा के लाला की बारी आ गई। तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, हाय जाके सुमीर तेरे खुदासा, जाके सुमीर तेरे खुदासा, नाम सगत गए तेरे प्रकाश। जाके सुमीर तेरे खुदासा, नाम सगत गए तेरे प्रकाश। जाके सुमिरन तेरे खुदासा, नाम सतगुर तेरे प्रकाश। जाके सुमिरन तेरे खुदासा, नाम सतगुर तेरे प्रकाश। राजा इसके नाम स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, वो है शत्रुघ्न। अब तो शब्दों को रहा नहीं गया, सभी शब्द खड़े हो गए, जितने बैठे थे वहां दरबार में। बोले महाराज ये कैसा पक्ष हुआ? पहले बड़े का नाम जप कर दिया, फिर छोटे का नाम जप कर दिया, और जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो इसका नाम क्यों छोटा? लेकिन तो अनेकों नाम है, इनका मैं नाम कैसे? संतों ने कहा महाराज इसका नाम क्यों नहीं रख रहे हैं? तो कहने लगे लक्षण भाव राम सकल जगत आधार। जो सारे लक्षण में भरपूर है, राम जी का प्रिय है और जगत का आधार है। गुरु वशिष्ठ तेरा छबल
जय रखन लाल की और धरे नाम में पूरे बिचारी हम तो सभी का नाम हो गया। तीनों माताओं ने बने हुए पास में रंगनाथ के मंदिर में परिक्रमा की। परिक्रमा की प्रसाद चढ़ाया, कौशल्या माता ने प्रसाद चढ़ाया। भगवान ने कहा भोग लग रहा, अब क्यों चूक जाए, अब हमारा भोग लग रहा है, अगर हम आ ही गए तो हम भोग भी न ले। मैया ने जैसे भोग लड्डू को लगाया, शर्करा खट्ट खाप्यानी जल क्षीर गिरपान चार आहारम भोज्यम च नैवेद्यम पृथ्वीयताम। भगवान घुटनों के बल चल करके गए और उठाया लड्डू खा लिया। इस रहस्य को, इस दृश्य को केवल मैया कौशल्या ने देखा, न कैकेयी ने देखा, न सुमित्रा ने देखा। मैया ने सोचा मेरा लाला चार आंखों में, नहीं नहीं मेरा लाला नहीं हो सकता, मेरा लाला नहीं हो सकता, मेरा लाला तो घर में है, पालना भी लेता है। तुलसी बाबा को मौका दिया। तुलसी बाबा ने लिखा, क्या लिखा, मंदिर वहां घर में और मध्य भ्रम मोरे से कहीं मेरी मंदिर तो नहीं बल्कि तोड़ नहीं मेरा लाला नहीं हो सकता। फिर मैया ने सोचा कि हो सकता मेरे ही लाला हो। भगवान ने योग माया को किया इशारा, योग माया अपना खेल अपनी रचना को रचना। योग माया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी सरकार मेरा जन्म तो आपके आदेश के लिए होगा। योग माया ने अपनी माया का पर्दा डाल दिया, मैया समझ नहीं पाई। आज मैया इस दृश्य को देखते देखते मूर्छित हो गई, बेहोश। आप भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, राम जी सरकार बड़ा दुखी हो। अभी तो मैं छोटा हूं, अगर मेरी मां को कुछ हो गया कौन कहेगा दिन नया नया कैसा कर दी मैं तो दीना ना, कोई नहीं कहेगा। आज भगवान चल करके जाते हैं, पास में गए, माँ मुझसे अपराध हो गया, माँ आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो माँ। योग माया हटा लो अपनी माया का पता, मेरी माँ को कुछ हो गया तो कोई नहीं कहेगा जिंदगी में दिन हला गया कैसा। योग माया डर गई, सरकार आपकी नजर फिर जाए तो कह रह जाएगा आप कैसी बात कर रहे हैं। योग माया दूर चढ़ गई। आज भगवान ने मूर्छित अवस्था में, सजग अवस्था में किया मैया, थोड़ा सा हो जाया। भगवान कहने लगे माँ, हाथ लगाया तो कहने लगे अरे मुझ में हरे रंग
तुम्हारा है। ये भैया अरे मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तुम कहे दे कि तू हमारा, अब तुम कहे दे कि तू हमारा। मैया ने सीने से लगा लिया। हाँ देखिए ये चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी आई है और ये कैसी चिट्ठी है? ऐसी वैसी चिट्ठी नहीं, कुछ इसमें वैसा ऐसा नहीं लिखा है। और ये चिट्ठी आई है और बड़े दिनों के बाद और कई जन्मों के बाद और वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है सुमित नारायण विश्वकर्मा जी हैं जो सिंहपुरा के रहने वाले हैं। ये 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित हो रही है। परमात्मा मंगल करें, सभी दानदाता खुश रहे, प्रसन्न रहे। हमको डर गए थे भैया ने कहा चिट्ठी बड़ा सुंदर भाव सभी भक्तों का। जय भगवान की। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अरे तुम्हारे सिवा कुछ ना, अरे बातें बनेगी। मेरा आशीर्वाद है। अरे तुम्हारे सिवा कुछ ना, बातें बनेगी। अरे तुम जब तक जियोगे पास रहे। Ah!
ये हमारे संजीव सिंह ग्वालियर के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं लेकिन ग्वालियर से आए हैं। 200 रुपए भगवान की सेवा में समर्पित हो रही है। कह रहे हैं महाराज जी चिट्ठी आई है। लेकिन मेरा आशीर्वाद है पूरे गांव पर, नौजवान साथियों पर कि तुम्हारे सिवा कुछ बात तुम जब तक जियोगे ये साथ शुभम वस्तु आयुष्मान हो। मैंने वेदन कर रहा था पर चीजें कहा पता नहीं रहे। एक बात बताएं, एक जैसे जब लोग मिल जाते हैं तो बड़ी कठिनाई, एक जैसे लोग मिल जाए तो बड़ी दिक्कत है। संजीव भैया कहाँ बैठे हैं? हाथ उठा दो तो हम भी देख ले भाई, स्वरूप दर्शन कर ले। एक जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो बड़ी कठिनाई होती माता होती कि नहीं? जोड़म जोड़ से लौड़ा खुद को नहीं कर सकते। एक बार हम एटा कबार से चले, इसी दिनों में कथा थी और जब चला तो ट्रेन पर आकर के मैं बैठा सिकोहाबाद में ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में सहालत चल रही थी, बड़ी भीड़ गुस्सा ठूसम ठूसा। ये भीड़ क्या है? इतने लोग कि एक बोगी से ऊपर आए तो पूरा प्रांगण भर जाए, इतनी भीड़ होगी। एक जैसे लोगों की बात बता दें तो कैसे लोग लटक गए, खिड़कियां पकड़ चली गाड़ी से गुहाबाद में पूछ लटके प्राण की परी, लेकिन लटके की कैसे कान तो पहुंचे। चले घर में कहा यार काबा में खाली होगी, बर्तना में खाली होगी, कहीं खाली होगी तो बैठ खड़े। तो आप लोगों ने देखा होगा एक तरफ लंबी सीट होती है, उसमें उसको बोलते हैं 4 सीटर, 4-5 लोग बैठ जाते हैं। एक तरफ खिड़की के पास 1 सीटर होती है, एक लोग बैठ पाते हैं। तो 2 डोगर बैठे थे ऐसे परिचय जैसे उम्र के, हम भी अंदर गए भाई भैया से धक्का मुक्की कर चले गए। अब झीझक आया, इटावा में कुछ छिमछिम हो गई थी। झीझक आया तो जो खिड़की पर बैठे थे दोनों लोग अपना अपना पीत लिए, तो उसने क्या किया आगे वाले के ऐसे पूछा देख, तो उसने कहा तलब क्या है? बोले नहीं कुछ। फिर उसने इसे पूछा तो उसने कहा क्या है? तो बोला बाबा भैया यही फंस गया कि अब करें। तो हमने कहा तुम्हें उतरना है? बोला अरे लेकिन यही है उतर जाओ। तो खट से उतरा, लेकिन जल्दी उतरो इंटरसिटी है चल देगी।
तो उतरा तो हमने अपनी ब्रेक ही हमारी खट दे रखी, हमारी तक गई सी, हम बैठ गए। अब गाड़ी चली झीझक से, फिर चली। हमने कहा आगे आओ, इनसे पूछ ले, पकड़े ए दादा। हमने कहा ए सुनो, ने कहा ये सुनो यार, ये बताओ कितने बेचारे मुश्किल में उसने पूछा, बाबा 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 भैया जी 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 यही है। अगर तुम बता देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, कौन सा पैसा खर्च हो जाता है? तो बोले नहीं, चुप। तो फिर हमारी तरफ नहीं देखो, उन्होंने मुंह घुमाए। हमने कहे बोलते काहे नहीं? अब हमने सोचा कि यार ऐसे में पंगा हो जाए, मार खा जाए, तगड़ो पता नहीं। हमने फिर धक्का लगाया, बोलते क्यों नहीं है यार? नहीं तो होगा सो देखा जाएगा, इतना मेरे रूड़ा करार में धक्का लगा। तुम बोलते काहे नहीं? तुम्हारी जवान कर जाते क्या? तो उन्हें थूक ली लो, अब ऐसे करो। बोला पापा 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 नीचे से जा 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 झगड़ा नहीं वो जब ने कहा भैया आगे जाते थे तो लेके जैसे बैठे, हमें क्षमा करो। जोर से दौड़ाई लगती जब प्यार की जी गाइए हमारे साथ एक भजन। हर तेरे तो प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, देखो प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, तेरे तो प्यार ये मालक भी कर जाएगा, देखो प्यार जी हम निवेदन कर रहे थे, मैया ने देखा यहाँ वहाँ देखा और माता कौशल्या मूर्छित तो हो गई, तो भगवान विसर्जन अवस्था में किया, होश में आ गई मैया, सीने से लगा लिया भगवान। अब तो तू हमारा
वापस घर में आया, पंख लगा के शयन करता है। भगवान से कहते हैं मैया पार्वती से, देवी अब तो भगवान और बड़े हो गए, भगवान और बड़े हो गए, भगवान की शिक्षा दीक्षा का कारण होने लगा। तो तुलसी बाबा कहते हैं, अरे भाई कुमार जब ये सब गाता, अरे जलियो घर पे भगवान 13 वर्ष की आयु से कुमार अवस्था लगती है। अब तो भगवान शिक्षा दीक्षा की बारी आ गई। भगवान शंकर ने कहा कि मोरे रहे अल्पकाल विद्या सब कितना थोड़ा सही बताओ, कितना समय थोड़ा तो है, सही है, लेकिन इसको और इतना थोड़ा, बस इतना ही थोड़ा था। अल्प माने पलक का झपकना हो, पर्चे थे गोरे गोरे पढ़ने लगवाई, अल्पकाल विद्या सब जाति सके श्वास श्रुत चारी सोहर पड़या तो और निपुण गुण शीला खेले सकल खेले खेल में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। किसने? राम जी सरकार। क्या गई विद्या, और विद्या के साथ साथ प्यारे क्या गई विनम्रता। ध्यान से सुनना, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर विद्या पाने के बाद विनम्र नहीं है तो वो विद्या है ना, फिर तो वो अभिमानी, वो विद्यावान नहीं है। विद्वान तो राणा भी था, लेकिन विद्यावान कौन? विद्यावान गुरियत जात राम कारी। लेकिन विद्यावान थे, शीलवान थे, गुणवान थे, नीतिवान थे, लेकिन हनुमान जी नीतिवान। रावण विद्यावान तो था, लेकिन विनम्र नहीं। विद्वान तो था, लेकिन विद्यावान नहीं था। शिक्षा पाने के बाद चाहे बेटी हो या बेटा, चाहे भतीजी हो या भतीजा, चाहे पड़ोसी हो या रिश्तेदार, अगर रिजल्ट ना आया तो ऐसी विद्या बेकार। बताओ फिर हम अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएं, अपनी बेटी को क्यों पढ़ाएं अगर अच्छा रिजल्ट ना है? गोस्वामी जी ने एक चित्र खींचा। आप कहोगे क्या तुलसीदास जी के पास कैमरा था? मैं दावे के साथ कहता हूँ कैमरा था, मानस रूपी कैमरा था तुलसी बाबा जी के साथ। उन्होंने चित्र खींचा, विद्या पाने की बात पहले ही बतलाया। विद्या पाने के बाद रिजल्ट निकाल दिया। कहते हैं पुत्र तीन कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो पोषक, शोषक,
भगवान ने कहा सुन जननी तो सब वासुन पर मात पिता बचने आगुआ। ये औषधिहार जो माता पिता के चेहरे पर करके कार्य करते हैं वो है औषध। और औषध पिताजी भी टीचर है, माताजी भी टीचर है, बेटा भी टीचर है, बहू भी टीचर है। ऐसा करना बेटा लाना है, ठीक है पापा आ जाएगा। ये है पोषक, ये है पोषक, शोषक। बार बार कहा जाना लल्ला आज बाजार है मरी बीच ले जा, लल्ला ले आ सब्जी, लल्ला बेटा मैं आ गए। लक्कड़ चल रहा, प्लास चल रहा, बूंद बाहर हो गई। जब बिल्कुल सूरज नहीं गौतम पहुंचे, ला पैसा 100 रुपए दिए गए कि ले लेना, सब कुछ ले गए, टमाटर भिंडी अदरक सब कुछ। रास्ते में पहुंचे, पहले एक और लावर गांव है उधर से जा रहे, मोटरसाइकिल जमा हो रहा, बैठ के 100 रुपए लगा दिए, वापस घर आ गए। मम्मी बोली ले, गिर गए पैसा, कहा लाया पछू, कहा गए देखा। एक ये है शोषण, कहने पर भी काम नहीं, ये है शोषण। और भगवान का रिजल्ट निकाला किसने? तुलसी बाबा ने। ये रिजल्ट आया। जो अपने माता पिता के चरणों का अनुमोदन करते हैं नित्य उठ करके, राम लखन भैया जो संतानें सुबह उठ करके माता पिता के दर्शन करके चरण छूते हैं उनका कभी आज तक अनिष्ट नहीं हुआ। आपका तो पंडित जी तुम बड़ी बड़ी बातें तुम चौंक रहे हो मंच पर बैठ करके, क्या तुम करते हो? मेरे पिताजी भी नहीं है, बचपन में एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ का भी सारा हट गया, मुझसे बड़ा अभागी कौन हो सकता है? मैं तो दुनिया के सबसे अभागा, आप तो परम अभागी हैं। लेकिन प्यारे मेरे यहाँ जाकर के आप छोटी सी छोटी जात से पूछ लेना जाकर के किसी कोने में कि वो जो प्रहलाद जी पंडित जी है उनका परिवार कैसा है। मैंने अपनी माता जी को भगवान समझ के पूछा है। माँ के मुख से हमारे अगर निकला लल्ला तुम जाके पानी वाली बड़ी माता जी हाजिर हो गए। माता भी आया हो गए। जिनके माता पिता हैं, मैं सच कह रहा हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, पर भाग्य। और जिनके माँ बाप नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो अभागी। मुझसे बड़ा अभागा संसार में हो ही नहीं सकता। तो कितनी
जिनके माँ बाप आज भगवान का परवरदिगार बताया तुलसीदास जी ने। और जो ऐसा नहीं करते हैं, अपने माता पिता के चरणों का हरण नहीं करते हैं, वही राक्षस परिचय जी, वही राक्षस। मानो एक बार कृपा शाम तन करो अरे आचल भवानी। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जानो वही निशाचर है जो अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं, बड़े बुजुर्गों को नहीं मानते हैं, वही राक्षस। शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, सारा कार्य करते हैं तो आज्ञा लेकर के किससे? अपने पिता राजा दशरथ से। आयुष्मान करे गुरु राजा एक चरित्र हर सही किसी ने मुझसे कर दिया बाबा तुलसीदास जी से कि जब भगवान इतने मर्यादित हो गए, ये बताओ फिर मर्यादा कहाँ चली गई? ये हिरणों को क्यों मारते थे? क्या खाने के लिए? हिरणों का शिकार क्यों करते थे? तुलसी बाबा ने लिखा, जे मृग राम बाण के मारे तेरन तज सुरलोक सिधारे। चौपाई क्या कह रही है कि जे मृग राम बाण के मारे तेरन तज देवताओं के लोग सुरलोक सिधारे। ये वो मृग थे जो कई वर्षों से ऋषियों मुनियों के श्रापित थे। ये भगवान के आने की राह देख रहे थे, कब परमात्मा राम आएंगे, कब मेरा ठाकुर आएगा और कब मेरा धर्म होगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ मेरे परमात्मा राम ठाकुर मारते थे, हिरणों का शिकार करते। मारा? हाँ मारा। कैसे मारा? और मारा नहीं था तारा, और मारा नहीं है तारा, और जिस जिसको प्रभु ने मारा, मारा नहीं तारा, जिस जिसको
ये मृग की ओर में चले गए थे तो ये जानते हो क्या कहते क्या कह रहे थे? अरे तुझे खोले ना तो चाहा अरे राम की सरकार तुम्हें खोले ना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए अरे तुम्हें खोले ना तो चाहा लेकिन भूला ना विपिन सिंह राजावर राठौर मारा नहीं था तारा मेरे ठाकुर ने किसी को मारा ही नहीं है और मारा नहीं था तारा ये बोले इसलिए सुन लो आज यहीं पर भगवान की शिक्षा दीक्षा हुई कई वर्षों से जंगलों में संत ऋषि मुनि का हुजूम जमघट परमात्मा राम के आने की राह देख रहा था अनेक ऋषि मुनियों का हुजूम तो विश्वामित्र जी जो थे इनको सर्वसम्मत से मुखिया चुन लिया सरिश्री को जैसे हम लोग प्रधान चुनते हैं सरपंच बनाते हैं सदस्य बनाते हैं है ना ऐसे विश्वामित्र जी को संतों ने मुख्य रूप से मुखिया चुन लिया और संतों ने कहा महाराज मुझे आभासित हो रहा है कि परमात्मा का अवतार धराधाम पर हो चुका है लेकिन जिस कार्य के उद्देश्य के लिए आना हुआ है उस कार्य में भी भूल नहीं मैंने सुना अवध में 4 वर्षों में सरकार का आदर हुआ है विश्वमित्र जी ने कहा मैं विचार करता हूं तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरो हरदमय और ये विश्वामित्र कौन जो सारे संसार का सारे जगत का मित्र है वो है विश्वामित्र प्रभु अवतरो हरदमय विश्वामित्र परम मुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जाता विपिन माने होता जाता लेकिन जब विचार किया तो विचार में एक बात आवा मुकुंद भैया जल्दी से विचार में एक बात आ गई विश्वामित्र जी ने विचारा तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरो हरदमय धरती का भार हरने के लिए परमात्मा का अवतार हो चुका है तो सब संत मिलकर के क्या करेंगे बोले हाँ हाँ विचार कर लिया बोले हाँ विचार कर लिया तो क्या हुआ आए हैं कि नहीं बोले हाँ आए हैं तो फिर देरी किस बात की लेकर के आओ तो सब कहने लगे अरे कब कब अरे कब जिसमें से जाने शुदा हो गया तब आओ क्यों देर न हो जाए
अच्छा बुलाना है कि नहीं? बुलाना है कि नहीं कि राम जी हमारे ही हैं? ऐसा तो नहीं कि मैं लोग क्यों हूँ, वो जो बैठे भैया उन्हें क्यों, आप लोगों की भी है राम जी की नहीं है? तो बुलाना। अरे देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। क्या बात है, अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी एक साथ में, हैं? हम जीत गए, हम जीत गए। बाबा तुलसीदास जी ने थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ दिया। कैसा मोड़ दिया? भगवान शंकर कह रहे हैं चिट्ठी वाला स्मित नारायण है, यही ना है? चच्चू, अच्छा चच्चू राघव, बड़ा सुंदर भाव हमारे चच्चू राघव का। भगवान की सेवा में ढेर सारे प्रकाश समर्पित हो रहे हैं। दो से एक मुद्राएं समर्पित हो रही, परमात्मा मंगल करे। एक से एक मुद्राएं हमारे अर्चित जी के द्वारा व्यासपीठ कर रही है, भावभीनी सम्मान किया जा रहा है। परमात्मा मंगल करे, सभी दानदाता खुश रहे, प्रसन्न रहे। हमारे आए हुए उमरी से रामचंद्र भैया उमरी से पधारे हुए हमारे धर्मजीत भैया के रिश्तेदार हैं। हाँ, राम लखन भैया ये रिश्तेदार हैं धर्मजीत सिंह के समधी, जिसका बराबर का दर्जा हो, संपत्ति बराबर थी, घर तक चूल्हे थे। हम इसका भी विषय लेके आगे चलते हैं। और भैया के द्वारा भी एक से एक भगवान के चरणों में समर्पित हुई। परमात्मा मंगल करे, सभी दानदाता खुश रहे, प्रसन्न रहे। हमारे वैभव भैया के द्वारा भी ढेर सारे प्रकाशमान भगवान के चरणों में समर्पित हुए। भ्रष्ट साहब परमात्मा प्रसन्न रहे, यही शुभ आशीर्वाद आप सभी के लिए है। दो बार भगवान के नाम का गुणगान गुनगुनाए।
समय हो चुका है। और श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। जय बजरंगी जय हनुमान बोलो। जय बजरंगी जय हनुमान। कसम से कही नहीं, तुम बोलो ऐसा बोलो जो नाम बोले तुम्हें भगवान कसम से तुम्हें दवाई की टिकिया तक की जरूरत नहीं पड़ी। मेडिकल स्टोर क्यों? अरे ना सही रोग हरई चपत निरंतर हनुमत जीरा। जय बजरंगी जय हनुमान बोलो। बजरंगी जय हनुमान। बस एक उल्लू काफी है मेरा लिस्ता करने को। ये मोबाइल है नया, 800 रिचार्ज हुआ है, 300 का एयरटेल का सिम है आइडिया का। जिस भी इधर आओ सामने आओ, हम जान रहे तुम इशारा कर रहे। ये मैं फेंक दूंगा अगर इस पक्ष की आवाज तेज हुई पानी की और की आवाज, जिस पक्ष की चाहे इस पक्ष की हो चाहे इस पक्ष की हो। अरे मास्टर साहब ऐसे इशारा ना करो, ये कुछ नहीं ना ना बुलाओ चाहे बुलाना ना बुलाओ। मास्टर साहब को दे देना है, जिसकी आवाज तेज होगी उसी तरफ फेंक दिया जाएगा। तुम ठुक ठुक न करो, तुम ठुको। एक तो मिल चुको, दूसरों को पीछे कहीं नहीं देख लो। तुम चलाओ तुम ऐसे ही करियो, मैं फेंक दूंगा भगवान का कसम। देवी मैंने लेकिन मुंह की ताली की आवाज इस तरफ की तेज हो कैसे? और जय बजरंगी जय हनुमान बोलो। बोलो जय बजरंगी जय हनुमान बोलो। पार्टी आ नहीं, संकट मोचन कृपा निधान बोलो। संकट हरे नासई रोग हरई सब पीरा नासई रोग। एक नंबर नहीं लो कौन सो ये जो जरूर जपो। जब बुलौआ में तुम लोग बैठे हो तो हाल अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर सब नाम सुनावे। जय बजरंगी जय हनुमान बोलो। जय बजरंगी बोलो। जय बजरंगी जय हनुमान बोलो। जय बजरंगी बोलो। जय बजरंगी। लोगों को थमा हाय भैया मोबाइल के कारण पूरी जिंदगी की ताकत लगी, पूरी जिंदगी की ताकत लगी। लेकिन हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कुछ चीज, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए वैभव भाई मास्टर साहब हमारे नारायण भैया जी बगल में बैठे हुए सभी संस्कृत भैया बंधु, हमारे आए हुए अतिथि के रूप में रामधन भैया जी और बैठे हुए हमारी महान विभूतियां, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कर लगी
मैंने इस पक्ष की इस कान से आवाज सुनी, इस पक्ष की मैं इस कान से आवाज सुनी। दोनों पक्षों की आवाजों में कोई विशेष अंतर नहीं था, दोनों पक्षों की आवाजें बराबर थी। इसलिए न मोबाइल इधर फेंका जाएगा, न इधर फेंका जाएगा, न उधर फेंका जाएगा। अब ये पुनः मेरी जेब में रखा जाएगा, कल फिर प्रतियोगिता होगा। सभी भक्तों से निवेदन है, अब पैरों पर खड़े हो और भगवान की आरती के लिए अरे हम हो गए तुम्हारे बहुत सोच के बाद, तुम्हारे रोज सोचने के बाद और सभी लोग पास में हे राजा तुम्हारी Children.